नमस्कार। 49 वर्षीय व्यक्ति हैं, उनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पर बोलने जा रहा हूँ। किस किस प्रकार की गतिविधियाँ वर्तमान में उंगलियों पर, पर्वतों पर, रेखाओं पर बनती हैं, इसको मैं बोलने जा रहा हूँ। सबसे पहले बात कर लेता हूँ आपकी सबसे छोटी उंगली के बारे में। सबसे छोटी कनिष्ठा उंगली और सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुँची। जहाँ तक बुद्धि का बात है, बुद्धि की क्षमता की बात है, व्यक्ति के अंदर पूरी तरह से बुद्धि है, फैसले लेने की क्षमता है और कार्य करने की क्षमता है। तो ये एक अच्छा इशारा होता है बुढ़ापे तक, अंत तक अच्छी याददाश्त का भी। साथ ही साथ प्रथम पर्व पर किसी प्रकार की राहु रेखाएं नहीं है। व्यक्ति कैसी भी स्थिति में है, फिर भी मानसिक रूप से वर्तमान में मजबूत है। कैसी भी स्थिति आ जाए, लेकिन वर्तमान में भी मानसिक छोटी मोटी राहु रेखाएं लग जाएं तो इनसे क्या फर्क पड़ने वाला है। सेकंड पर्वत व्यवहार कुशलता के लिए जाना जाता है। अपने व्यवहार को सही रूप से अंजाम देना और उससे अपने कार्य की प्रवृत्ति को बनवाने की ये अच्छा पहलू यहाँ मौजूद है। वर्तमान की स्थिति में जो थर्ड पर्व है, जो धन का आगमन को बनाता है, उस पर राहु रेखाओं के प्रतीकात्मक चिन्ह दिखाई दिए। यानी ये माइनस चिन्ह जब यहाँ दिखाई दिए तो इसका मतलब हो गया कि वर्तमान में जो धन के आगमन है, उन आगमनों में बहुत तेजी के साथ कमी आई है। आइए बात करते हैं इसके बाद सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। हर उंगली का हर पर्व अपनी कहानी कहता है। सूर्य की उंगली का प्रथम पर्व, यहाँ पर यदि मैं इसको देखता हूँ तो आपने बताया कि मेरी सर्जरी हो चुकी है। जो सर्जरी हो चुकी है उस समय वहाँ राहु रेखाएं अवश्य लगी होंगी, लेकिन अब सूर्य से संबंधित यानी हृदय से संबंधित रोग या कोई और बड़े रोग की कोई संभावना दिखाई नहीं देती। इसके अलावा जो मेडिसिन है वो बिल्कुल करेक्ट लगी हुई हैं, उनका सेवन करते रहिए, आपके जीवन में परेशानी नहीं आएगी। सेकंड पर्व की यहाँ तक बात करता हूँ। राज्य सरकार से संबंधित कार्यों में अगर मैं कहूँ तो ना किसी की सजा है, ना किसी प्रकार का कोई बहुत बड़ा लाभ है। तीसरा पर्व, व्यक्ति अपने माता पिता की बुढ़ापे तक सेवा करता है और उनका अपने आप से पैतृक संपत्ति का सहयोग भी मिलता है। अब बात करता हूँ मैं शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली, और अगर इसमें देखूँगा तो यहाँ पर हम कहते हैं कि भाई अगर यहाँ पर राहु रेखाएं लग जाएं तो व्यक्ति के अंदर स्थायी रोग है। स्थायी रोग तो आप बता ही चुके हैं, है आपके पास, लेकिन उसकी मेडिसिन जब बिल्कुल ठीक होती है तो यहाँ पर राहु रेखाएं नहीं लगती, यानी आड़ी रेखाएं नहीं लगी हुई, यानी मेडिसिन करेक्ट लगी हुई है। उसको खाते रहिए, अपने जीवन में सही रहिए। सेकंड पर्वत पर राहु रेखाएं हैं, ये पैसा फंसने के योग है। ऐसी रेखाएं 1 2 3 4 चमक रही हैं मुझे, यानी कुल मिलाकर कह सकता हूँ पैसा फंसने के और पैसा ना लौटने के, या कह दीजिए कि धन के आगमन में कमी के इस पर्वत से योग देखे जाते हैं, वो साफ दिखाई देते हैं। वर्तमान में तीसरे पर्व पर भी कुछ राहु रेखाएं हैं। इसको कह सकते हैं कि भाई देखिए, इस समय पैसे की कमी के कारण परिवार से विवाद, यानी जो परिवार का संचालन सही तरीके से कर पाते थे, पहले खुल करके खेलते थे, आज उस स्थिति को नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा है यहाँ पर, लेकिन ऐसा नहीं है कि परिवार का सहयोग नहीं मिलेगा। यहाँ आपकी बात करता हूँ बृहस्पति की उंगली के बारे में। भाई हमने कहा है प्रथम पर्व जो होता है वो रोग के लिए जाना जाता है, और जब जब ये करेक्ट होने लगता है तो इसको खास तौर से मैं 50+ में जब देखता हूँ तो यहाँ रेखाएं जरूर किसी न किसी रूप से प्रभावित करने लगती है जीवन में, लेकिन जब करेक्ट दवाई होती है तब यहाँ पर राहु रेखाओं का प्रभाव नहीं होता। जब राहु रेखाओं का प्रभाव हो जाएगा तभी आपके पास डॉक्टर की दवाई बदलनी पड़ जाएगी, दूसरे डॉक्टर का संपर्क हो जाएगा, यानी मेडिसिन सही रूप से काम नहीं कर रही है बॉडी के अंदर। यहाँ सेकंड पर्वत पर पत्नी के साथ में खराब तालमेल की बहुत रेखाएं हैं। ये वो रेखाएं हैं जो बताती हैं आपके जीवन के अंदर पत्नी के साथ में तू मैं के संबंध, पत्नी की बात की को समर्थन ना देना, इस तरह का यहाँ रेखा है। तीसरे पर्व में भी कुछ रेखाएं दिखाई देती हैं। संतान
के बारे में चिंतित या संतान का आपकी बातों को समर्थन न देना, इस तरह की रेखाएं यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं। आइए बात करते हैं आपके अंगूठे के बारे में। जो प्रथम पर्व अंगूठे का है उसमें किसी भी प्रकार से चारित्रिक खराब के योग नहीं है। यहाँ यदि मैं बात करता हूँ तो कुल मिलाकर कोई ऐसा नहीं है कि संसाधनों की कोई बहुत बड़ी कमी आने वाली है या कुल मिलाकर चरित्र में किसी प्रकार की खराबी है। संसाधनों को सुसज्जित तरीके से आप देखना चाहते हैं, ऐसा व्यक्ति कुल मिलाकर फैली हुई चीज़ों को पसंद नहीं करता घर में चारों तरफ। आइए बात करता हूँ इसके बाद सेकंड पर्व की। ये तर्क शक्ति की रेखाएं हैं, इनका होना अनिवार्य है। अगर ये आड़ी रेखा नहीं होगी तो व्यक्ति किसी से बिना वजह की बहस नहीं करता, इस तरह का संकेत दिखती है ये रेखाएं। अब मैं बात करता हूँ आपके पास बुध पर्व के बारे में। भाई हमारे विज्ञान में कहते हैं अगर ये रेखाएं यहाँ पर हों तो आपके जीवन के अंदर ये वो रेखाएं हैं जो बताती हैं कि स्थायी रेखा हैं। बुध पर्वत पर स्थायी रेखाओं का होना अनिवार्य है। अगर यहाँ कोई रेखा आपके जीवन में नहीं होगी तो निश्चित रूप से व्यक्ति को दूसरे के आगे हाथ पसारना पड़ जाता है, या धन, यहाँ कोई रेखा नहीं होगी तो व्यक्ति कुल मिलाकर उस समय धन के लिए बिल्कुल बहुत परेशान होगा और धन के आगमन बहुत कम सुख सुविधाओं वाले होंगे। कुल मिलाकर स्थायी रेखा है, धन के आगमन वर्तमान में भी कहीं ना कहीं से बन रहे हैं। चलिए अब बात करता हूँ सूर्य के पर्व के बारे में। यश मान सम्मान के लिए पर्व को देख लेते हैं। यहाँ पर यह रेखा निकलती है, थोड़ा टेढ़ी होती है, कुछ ट्रेंगल्स बनाने का प्रयास करती है। कुल मिलाकर जो कार्य क्षेत्र में सम्मान है वो ठीक ठाक है और राज्य सरकार का भी कोई ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता कि आपको सहयोग ना मिल जाएगा। चलिए अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपके पर्व की, और वह है आपका शनि का पर्व। शनि का पर्व, और जब मैं इसको देखता हूँ तो इससे पहले एक ट्रायंगल का चिन्ह बनता है। हृदय रेखा पर बना ये ट्रायंगल का चिन्ह जब जब त्रिभुज किसी भी जगह बनता है, जब जब त्रिभुज किसी भी जगह बनता है तो इसका मतलब होता है उससे संबंधित क्षेत्र की परेशानियों से निकालेना। किस पर बना है? हृदय रेखा पर बना है। क्या वह कहता है? हृदय से संबंधित कोई बड़ी समस्या आएगी तो उससे निकाल कर ले जाऊंगा। तो त्रिभुज का काम होता है समस्याओं से बाहर निकाल लाना। हृदय, अगर बात करता हूँ क्या आपके भाग्य पर्व की, भाग्य पर्व भी मुझे इतना खराब कहीं नज़र नहीं आता। अगर मैं इसको जीवन के अंतिम छोर तक देखता हूँ तो दो मुखी होने का प्रयास करता है। थोड़ा हल्का, थोड़ा सा मोटा हो गया है तो थोड़ा समस्याएं देगा, लेकिन कुल मिलाकर उसे बाहर निकालने की क्षमता भी इसमें है। आइए बात करेंगे इसके बाद हम आपके पर्व की, और वह पर्व है आपका बृहस्पति का पर्व। भाई बृहस्पति के पर्व पर इतना बड़ा चतुर्भुज बन जाए तो व्यक्ति का मकान काफ़ी भव्य होता है, एक बात। दूसरा, व्यक्ति को पैतृक संपत्तियां भी मिलती हैं। बृहस्पति से संबंधित यानी कि लड़का भी संतान में जरूर होता है, और बृहस्पति से संबंधित कार्य होता है पूजा पाठ दान पुण्य भी करना, वह भी करता है, और साथ ही साथ पत्नी का सहयोग भी मिलता है। ये बृहस्पति के कारक हैं, इनमें वृद्धि करता है ये चतुर्भुज। तो कुल मिलाकर मुझे तो 2 से 3 संपत्ति यहाँ पर नजर आती हैं। आइए बात करते हैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा, और यहाँ से अगर मैं इसको देखता हूँ तो कुल मिलाकर अब मैं इस समय देखूँ तो पत्नी से भी तालमेल में कोई कमी नज़र नहीं आती कि कोई अलगाव होगा, ऐसा भी कुछ नहीं दिखाई देता। कोई बहुत बड़ी चिंता से नहीं निकल पाएंगे, निकल पाएंगे। और जहाँ तक आपके रोग की संभावना की बात है तो वो भी अब यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो कुल मिलाकर के आपके जीवन के अंदर ये जो आपको दिखता है यहाँ 44 वर्ष से लेकर के और आपके जीवन में 54 वर्ष तक का ट्रायंगल, ये आपको सभी समस्याओं से, रोग से संबंधित निकाल लाएगा। अब बात करते हैं इसके बाद हम आपके यहाँ निम्न मंगल पर्व के बारे में। कर्म रूपी निम्न मंगल पर्व व्यक्ति को भागदौड़ कराता है। यहाँ से निकलने वाली रेखाएं कभी भी राहु रेखा नहीं होती। जब ये रेखा निकलती हैं तो इनको कहते हैं व्यक्ति के अंदर कर्म करने की क्षमता और व्यक्ति को भागदौड़ कराने वाली क्षमता। यानी आपके जीवन में आपको रोजाना कहीं ना कहीं भागदौड़ करनी पड़े, जाना आना पड़े, इस तरह के संबंधों को दिखलाने वाली ये यहाँ पर रेखाएं हैं, जो क्योंकि आयु रेखा को भी काटती हैं, बुद्धि रेखा को भी काटती हैं, तो मन में चिंतन रहता है, जीवन में रोज संघर्ष रहता है। इस तरह का इनको बोल देते हैं, जो पिछले समय में ज़्यादा रही, क्योंकि आयु रेखा के जिस पक्ष से निकल रही है वो लगभग 45 वर्ष का ज़्यादा था। अब बात करते हैं आपकी एक और रेखा के बारे में, और वह है आपकी बुद्धि रेखा।
बुद्धि रेखा में से एक शाखा गई कहाँ पर, बुध पर्वत को, बुध पर्व को गई, यानी दिमाग से कोई योजना बनाई और उससे धन का आगमन बनाया। दूसरा इसका संबंध बना चंद्र पर्वत को, यानी योजना तो बनाई लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं रोजाना भाग दौड़ भी सम्मिलित हुई। यानी ये अपने आप में ऐसा नहीं है कि स्थिर रूप से बैठना पड़ा, दिमाग को रोज चलायमान करना पड़ा, रोज भाग दौड़ करनी पड़ी, तब जाकर धन के आगमन बने। अब उसके अंदर बन जाए एक इस तरीके का एक्स यहाँ पर, तो ये पर्वत क्या हुआ, ये हुआ मंगल। और यहाँ कहाँ से कहाँ तक बन रहा है, द्वितीय मंगल पर्वत पर। इस तरह की एक्स की कैंची व्यक्ति के जीवन में झगड़े झंझट मुकदमों का सामना करा देती है। वर्तमान में दिखाई ज़्यादा दे रही है, तो वर्तमान में कराने की संभावना भी इसकी ज़्यादा है। आइए बात करते हैं इसके बाद आपके चंद्र पर्वत की। कोई विदेश यात्रा का योग नहीं है किसी प्रकार से। यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो मुझे कुछ ऐसा दिखाई नहीं देता कि आपके जीवन के अंदर कोई बहुत ज़्यादा कोई डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे, इस तरह का योग भी नहीं है। और कुल मिलाकर आपके जीवन में केतु से निकलने वाली किसी रेखा का संबंध भी नहीं है, तो विदेश यात्रा भी नहीं, चरित्र से खराब भी नहीं। चलिए अब बात करते हैं इसके बाद आपके पास एक रेखा की, और ये है आपकी स्वास्थ्य रेखा या बुध रेखा। अगर इस रेखा को देखेंगे तो इस रेखा के जो बीच में एक कैंची लगी है, जो मैंने मंगल पर्वत से बोली थी, यानी उसका कैंची का संबंध कहीं ना कहीं आपकी बुध रेखा के साथ में बीच में बन जाता है। यानी आप अपने जीवन में सही रूप से चल रहे थे, लेकिन रोग के कारण उसमें उतार चढ़ाव हो गया, आपके अपने काम पर पकड़ टूट गई, ऐसा कह सकते हैं। या धन के आगमन में अचानक से एक्स बन गया, यानी रोड़े पड़ गए। कुल मिलाकर यहाँ पर बुध रेखा का इस तरह का संबंध। यहाँ से अगर बात करता हूँ इसके बाद आपकी यहाँ पर मंगल रेखा के बारे में, ये एक कवच रेखा की बात करते हैं। यहाँ से रेखा चल रही है और ये कवच रेखा यहाँ तक थी, लेकिन ये दूसरी रेखा ने यहाँ लगभग दीप बनाने का प्रयास कर दिया। यानी इस रेखा ने दीप बनाया आपकी आयु रेखा पर, दूसरी रेखा ने बनाया कवच। तो कुल मिलाकर यहाँ अगर देखें तो थोड़ा सा स्ट्रगल का समय वर्तमान में दिखाई देता है। मैं बात करता हूँ इसके बाद आपकी भाग्य रेखा की। जो मैंने बार बार बोला कि बुद्धि रेखा में ऐसी योजना बनाई, दूर आदमियों के साथ रोजाना भागदौड़ करनी पड़ी, उसके बाद धन के आगमन बनाए, इस तरह का। और ये यहाँ पर जो दो रेखाएं आपकी आयु रेखा से निकलती हैं, तो भाग्य रेखा जो भी निकल रही है उनको राहु रेखाओं ने भी काटा हुआ है। यदि इसको देखूं तो ये लगभग आपकी 49, 1, 2, 3 यहाँ पर लगभग एक जो रेखा काटती है, यहाँ पर ये 49वें वर्ष में यहाँ पर लगभग काटती है। इसके बाद रेखा फिर यहाँ पर काटती नहीं है, 49 से 50वें वर्ष में काट रही है, इसके बाद ये काटती नहीं है। और अगर मैं बात करता हूँ तो इसके बाद यहाँ से निकलने वाली स्थिति अगर इस रेखा की गणित करेंगे तो ये लगभग बैठेगी जाकर 52 से 53वें वर्ष में, यहाँ से कुछ स्थितियाँ निकलेंगी। इससे पहले आपके जीवन के अंदर लगभग 41-42वें वर्ष अगर देखें तो अच्छे रहे होंगे, उसमें कुछ संपत्ति हो सकता है आपने खरीदी हो। तो कुल मिलाकर ये आपकी यहाँ पर रेखा शुक्र पर्व भाग्य रेखा ठीक निकली। शुक्र पर्व की बात करता हूँ तो वहाँ से जो रेखाएं निकलती हैं वो आपकी आयु रेखा को काट करके नहीं जाती। यानी कुल मिलाकर संसाधन तो आपके जीवन में मकान जैसे या और सब चीज़ों के बने रहेंगे। तो ये सब चीज़ें यहाँ आपके जीवन में किस किस प्रकार की गतिविधियों को बताती हैं रेखा। ये मेरे सिर्फ रेखाओं बोलने का तरीका है। आयु रेखा को देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से और दो मुखी बनती है। यानी ये रेखा अपने आप में 84-85 तक जाती है, पूरे आपके शुक्र पर्वत को घेरती है और मजबूती के साथ घेरती है। मुसीबत आ गई लेकिन टल गई, इस तरह का होने के लिए ये आयु रेखा होती है, तभी ऐसा होता है। तो आपकी ये रेखाओं को पढ़ने का सिर्फ एक तरीका मात्र है, सवालों के लिए बिल्कुल एकदम अलग स्थिति हो जाती है। जब बात करते हैं आप मेरे से कि भाई मेरा काम था बहुत अच्छा था, और मैं आपके काम को नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरे लिए ठीक नहीं रहता। जो भी काम था मेरा वो बहुत अच्छा था और मुझे उसमें उसे अच्छी तरीके से करता रहा, वो चलता रहा। 2016 से वो कुछ ख़राब हो गया, फिर मुझे बहुत भारी नुकसान हो गया। तो इस तरह की जो सारी स्थितियाँ आपने बोली हैं, ये मैंने सब यहाँ पर अच्छी तरीके से जो फल है उसको
अगर रेखाओं में देखता हूँ, तो उसके बाद जो मैं इस निर्णय पर पहुँचता हूँ कि भाई हम ये कहते हैं अपने विज्ञान के अंदर कि जब भाग्य रेखा के लेफ्ट की तरफ, अंगूठी की तरफ चतुर्भुज होता है तो वो नुकसानदायी होता है, राइट की तरफ चतुर्भुज जो होता है फायदेमंद होता है। तो कुल मिलाकर के आपके जीवन में नुकसान हो गया है, अब आप बहुत परेशान हैं और पैसे पैसे के लिए परेशान हैं। दोबारा ऐसा क्या करूं, कौन सा काम करूं जिससे कि मेरे को फ़ायदा हो, नौकरी हो या बिजनेस करूं। नौकरी का तो मतलब ही नहीं। मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, शायद आप मेरी बात से सहमत ना हों। देखिए, मेरे सोच की बात है, मैं किसी को सलाह देने का अधिकारी नहीं हूँ, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं किसी को बता सकूँ। लेकिन मैं इतनी बात ज़रूर जानता हूँ कि ईश्वर से व्यक्ति को डरना चाहिए। ज़रूर आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा फलित हो गया जिसमें से कोई, क्योंकि इतनी अच्छी भाग्य रेखा वालों के सामने ऐसी नुकसान वाली स्थिति आती नहीं, ऐसे ऑपरेशन वाली स्थिति हाथ में दिखाई देती नहीं, इतने बड़ी परेशानियों की स्थिति दिखाई नहीं देती। कोई ना कोई व्यक्ति की हाय आपके जीवन के अंदर आ गई जिसने आपके हाथ की रेखाओं को भी बदल करके रख दिया। उन सब चीज़ों से आपको आगे बचना है। आपको अपने ऐसे पहलू करने, ऐसा काम करना है जो आपके जीवन के अंदर आप किसी से कम, अगर अच्छी बात है पहले से ब्याज कम लेते तो कम से कम ब्याज लें। और बिल्कुल अगर आपको दिखाई देता है कि ऐसा आदमी को रोटी भी नहीं मिल रही है तो उससे कृपया करके बस अपना ही पैसा ले लें, तो ज़्यादा अच्छा आपके जीवन में, क्योंकि आपका जीवन है, आपका स्वास्थ्य अच्छा है, तब आपके जीवन में सब कुछ है। हाथ में काले काले स्पॉट बहुत ज़्यादा हैं जो रोगों के लिए आमंत्रित करते हैं और साथ ही साथ हाय के लिए, भूत प्रेत बाधा के लिए भी माने जाते हैं। यहाँ भूत प्रेत बाधा नहीं है, लेकिन ऐसी चीज़ों से आपको बचना है। मैंने थोड़ा सलाह दे दी कि मेरे लिए, मैं अपने आप में अतिशोक्ति है मेरे लिए, लेकिन मैं कहना ज़रूर चाहूँगा क्योंकि मेरा फ़र्ज बनता है, मेरा धर्म कहता है, मेरा कर्म कहता है कि मैं थोड़ा सा लोगों को ये भी नसीहत दूँ। तो चलिए, ये मैंने आपको बताया और आगे मैं आपको, भगवान की कृपा से आप स्वस्थ रहें तो थोड़ा सा उन चीज़ों का भी ध्यान रखें। और जो मैं पूजा बता रहा हूँ वो आप ज़रूर करें, क्योंकि आपने पूछा है। किसी से लड़ाई होने की संभावना है बिल्कुल इस साल में, मैं समझता हूँ आगे वाले 5-6 महीने के अंदर खास तौर से आपको ध्यान करना होगा। तो ये लड़ाई के संकेत तो मुझे दिखाई देते हैं कहीं ना कहीं। जो मेरे पर्वत से जो मैं पढ़ता हूँ उसको इंडिकेशन नहीं कर सकता, नहीं तो लोग समझ जाते हैं कि कहाँ से गुरुजी पढ़ लेते हैं। तो कुल मिलाकर के लड़ाई की संभावना है। इस साल को कैसे निकालिए, उन चीज़ों का सामना ना हो, उन चीज़ों में विजय प्राप्त हो, इस सब के लिए जो मैं उपाय बता रहा हूँ कृपया करके उसे करें। सबसे पहले आपको रतन कोई नहीं पहनना है, कोई भी कुछ नहीं ज़रूरत आपको, न शनि का छल्ला पहनने की ज़रूरत है, न कोई रतन पहनने की ज़रूरत है। कोई भी रतन ना पहने। आपको क्या करना है, जो रोग आपसे दूर रहे, आपका पैसा लौट करके आए, आप पर भगवान की कृपा बरसे, आपका जीवन सुखमयी हो, तो तंदुरुस्त हो, ये इसके लिए रुद्र गायत्री मंत्र की एक माला का जाप रोजाना आपको रुद्राक्ष माला से करना है। रुद्र गायत्री मंत्र की एक माला का जाप। दूसरा, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ये 3 माला का जाप करें रोजाना। 3 माला का कम से कम जाप करें। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः और हनुमान अष्टक या हनुमान चालीसा साथ में पढ़ लें। बस ये कर लीजिएगा और फिर देखिए आपके जीवन के अंदर बहुत सारे रिश्ते खुलेंगे। आप सुखी रहें, ये मेरी शुभकामनाएं भी हैं आपको। नमस्कार।